सत्यराम। मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोई। दादू मन की माने नहीं, सदगुरु का आशीष सोई। मनोनिग्रह का प्रसंग चला रहे हैं महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं मन के मते सब कोई खेले, सब अपने मन की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। क्या सत्य है क्या असत्य है इसका विवेक किए बिना ही अपनी इच्छा के अनुसार सब चल रहे हैं महाराज। कहते हैं ना मनमुखी है ये, अपने मन के अनुसार चलने वाले। तो मन के मते सब कोई खेले, दादू महाराज कहते मन के मत के अनुसार तो सब कोई खेलता है। बिना सत्य का निर्णय के तो हर कोई आदमी चल रहा है। गुरुमुख बिरला कोई, गुरु जी के निर्देश के अनुसार, गुरु के उपदेश के अनुसार तो कोई चलता है महाराज। मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोई। दादू मन की माने नहीं, सदगुरु का शिष्य होय। वाह वाह। जो अपने मन की नहीं मानता वो सदगुरु का शिष्य है। इसमें दो बातें हैं साथ में, मन को कंट्रोल करने वाली बात भी बताई है कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, और साथ में सदगुरु का शिष्य कौन होता है, शिष्य के क्या लक्षण है, ये भी इस बात में बताया। दादू मन की माने नहीं, सदगुरु का शिष्य होय। जो अपने मन की नहीं मानता है महाराज वो सदगुरु का शिष्य है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट समझो। एक बार गोरखनाथ जी दोपहर में कहीं जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, धूप ज्यादा थी। इतने में ही खेत में से एक जाट राम भी हल्को खड़ा करके और वहां पर आ गया, और आकर के और उनसे पूछता है कि महाराज आप कौन हो। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं तो गोरखिया हूं। तो वो जाट कहता अरे वो गोरखिया तू ही है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज मैं ही हूं, कि मैंने सुना है कि तू तो बहुत सिद्ध है। गोरखनाथ जी ने कहा भाई नहीं मैं तो सिद्ध वगैरह तो नहीं हूं। नहीं मैंने सुना है कि तू सिद्ध है। चल तू ये बता कि ये मेरे पास में लाठी है, तू सिद्ध है, तो ये बता कि मैं इसको कहां मारूंगा। गोरखनाथ जी ने सोचा कि मैं कहूंगा कि तू पैरों में मारेगा तो ये सिर में मारेगा, और मैं कहूंगा कि तू सिर में मारेगा तो ये पैर में मारेगा, नुकसान मेरा ही होगा। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि जमीन के अंदर एक गोल चक्कर सा बना दिया, हाथ से रेत के अंदर गोला बना दिया, और उसको कहा कि तू इस गोले के अंदर लाठी मारेगा। उस जाट ने जोर से गोले के बाहर लाठी मारी और लाठी भी टूट गई, और कहा कि देख तुमने जो कहा वो तो मैंने किया नहीं है, वो बात सिद्ध हुई नहीं, इसका मतलब तो सिद्ध नहीं है। तो गोरखनाथ जी ने कहा बाबा ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिद्ध नहीं हूं, कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम तो ऐसा करो कि मेरे को कोई उपदेश दो, मेरे को शिष्य बना दो। जाते जाते गोरखनाथ जी ने कहा कि बस एक ही काम करना भाई, कि मन के मते के अनुसार नहीं चलना, मन जो कहे वो काम मत करना। ये उपदेश दे करके और गोरखनाथ जी चले गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में जाटराम अपने वापस हल चलाने लग गया। शाम हुई, हल को कंधे पर रख करके बैलों को छोड़ करके जब जाने लगा तो गोरखनाथ जी का उपदेश याद आ गया कि मन जो कहे उसके अनुसार मत चलना। ये घर जाने के लिए कौन कह रहा है, ये तो मन ही कह रहा है। सोचा कि अब तो घर नहीं चलूंगा। सोचा कि चलो बैठ जाता हूं। फिर सोचता है कि बैठने के लिए कौन कह रहा है, कि मन ही कह रहा है। चलो बैठता भी नहीं हूं। चलो जो हल जो कंधे के ऊपर है इसको तो नीचे उतार देता हूं। तो ये कौन कह रहा है, कि ये भी मन कह रहा है, तो हल को भी नीचे नहीं उतारूंगा। महाराज वो उसी तरह से जिस पोजीशन में खड़ा था उसी पोजीशन के अंदर खड़ा रहा और उसकी समाधि लग गई।
और महाराज जी वो आगे जाकर के नाथ संप्रदाय में हाली पाव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो हल वगैरह चलाते हैं ना उनको हाली बोलते हैं। तो उसने मन का नहीं कहा महाराज, इसलिए वो जो सतगुरु का शिष्य था। दादू जी महाराज भी इस साखी में यही कहते हैं कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मनोर। महाराज इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, मनो निग्रह